एक छोटा सा गांव था। नाम था इसका सुंदरपुर। गंगा नदी के किनारे बसा था। खेतों में हरी भरी फसलें लहराती थीं। लेकिन सुंदरपुर के लोग गरीब थे। उनके जीवन में बहुत संघर्ष था। उन्हीं में से एक थी गौरी। गौरी एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता किसान थे। खेती करना उनका पेशा था। लेकिन सूखा पड़ने से फसलें बर्बाद हो गई थीं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। गौरी बहुत मेहनती थी। वह अपने माता पिता का हाथ बटाती थी। घर के कामों में मदद करती थी। खेतों में भी जाती थी। लेकिन गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। गौरी के घर में खुशियां कम ही आती थीं। पिता बीमार रहते थे। मां चिंता में डूबी रहती थी। गौरी के छोटे भाई बहन भूख से बिलखते थे। यह सब देखकर गौरी का मन बहुत दुखी होता था। एक दिन गौरी की दादी ने कहा, बेटी, इस बार छठ पूजा करो। गौरी ने पूछा, दादी, छठ पूजा क्या है? दादी ने बताया, यह सूर्य देव और छठी मैया की पूजा है। इससे सुख समृद्धि आती है। गौरी ने मन में ठान लिया कि वह छठ पूजा करेगी। वह सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करेगी। उसे विश्वास था कि उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। छठ पूजा का दिन नजदीक आ रहा था। गौरी ने पूरे मन से व्रत रखने का फैसला किया। उसने यह भी तय किया कि वह पूरी श्रद्धा और विधि विधान से यह पूजा करेगी। दादी ने उसे पूजा की विधि बताई। छठ पूजा 4 दिनों का कठिन व्रत होता है। इसमें नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य मुख्य हैं। गौरी ने दादी की बात ध्यान से सुनी। वह पूजा की तैयारी में जुट गई। गांव की और भी महिलाएं छठ पूजा की तैयारी कर रही थीं। वे नदी से पानी ला रही थीं, बांस और सूप की टोकरी बना रही थी। गौरी भी उनके साथ पूजा की तैयारी में मदद कर रही थी। पहला दिन था नहाए खाए का। गौरी सुबह जल्दी उठी। उसने नदी में स्नान किया, साफ कपड़े पहने। फिर उसने चना दाल और कद्दू की सब्जी बनाई। यह खाना बहुत ही सात्विक होता है। गौरी ने यह खाना पहले सूर्य देव को अर्पित किया, फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इस दिन से ही व्रत की शुरुआत हो गई थी। गौरी ने पूरे दिन मन में ही मन पूजा का ध्यान किया। दूसरा दिन खरना था। इस दिन गौरी ने पूरे दिन उपवास रखा। शाम को उसने गुड़ की खीर और रोटी बनाई। यह खीर मिट्टी के चूल्हे पर बनाई जाती है। रात को गौरी ने चांद को अर्घ्य दिया, फिर खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद ही उसने पानी पिया। खरना के बाद अगले दिन तक निर्जला व्रत रहना होता है। तीसरे दिन शाम को गौरी नदी किनारे पहुंची। उसने नए कपड़े पहने थे। उसके हाथों में बांस की टोकरी थी। इसमें फल, मिठाई और पूजा का सामान था। गौरी के साथ गांव की और भी महिलाएं थीं। सूरज डूबने का समय हो रहा था। गौरी ने नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उसने फल, फूल और जल सूर्य देव को समर्पित किया। गौरी ने अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। रात भर गौरी नदी किनारे ही रही। वह भजन गाती रही और महिलाओं के साथ छठ पूजा की कहानी सुनती रही। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही गौरी फिर से नदी में उतरी। सुबह के समय सूर्य की लालिमा बहुत मनमोहक लग रही थी। गौरी ने उगते सूरज को अर्घ्य दिया। उसने सूर्य देव और छठी मैया का धन्यवाद किया। इसी के साथ 4 दिन का कठिन व्रत पूरा हुआ। गौरी ने पूरे मन से छठ पूजा की थी। उसने सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। उसे विश्वास था कि उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। गौरी का विश्वास और समर्पण देखने लायक था। वह जानती थी कि जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखने से सब ठीक हो जाता है। छठ पूजा के बाद गौरी के जीवन में बदलाव आने लगे।
उसके पिता की तबीयत में सुधार होने लगा, उन्हें काम मिलने लगा। धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। गौरी को एहसास हुआ कि यह सब उसकी आस्था और समर्पण का फल है। उसे सूर्य देव और छठी मैया पर पूरा विश्वास हो गया था। वह हर साल छठ पूजा करने लगी। छठ पूजा हमें आस्था और समर्पण का महत्व समझाती है। यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना सिखाता है। यह हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है। यह त्योहार हमें यह भी बताता है कि अगर हम सच्चे मन से कुछ मांगें, तो हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। गौरी की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है